का हमारे पास ये ऑलमोस्ट 4th लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि हमारा जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स है वो क्या होते हैं। सेकंड में हमने इनका नॉमेनक्लेचर देखा था अल्केन का, और थर्ड में हमने अल्कीन और अल्काइन का नॉमेनक्लेचर देखा था। अब हम बारी बारी डिटेल के साथ इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इनके केमिकल रिएक्शन, इनके यूजेस वगैरह डिस्कस करेंगे। तो आज हमारी अल्केन्स की बारी है। अल्केन्स का दूसरा नाम हमारे पास होता है पैराफिन्स। पैरा का मतलब होता है लेस, फिन्स का मतलब होता है अफिनिटी, यानी कि तो पहले हमारी बारी है अल्केन्स की। इनका जनरल फार्मूला जो है वो है CnH2n+2। एन की वैल्यूज़ हम 1 से लेके आगे तक लेके जा सकते हैं। यहाँ भी पुट करेंगे तो जितने कार्बन हाइड्रोजन के हिसाब से चल जाएगा। अगर हमारा पहला कार्बन होगा तो 2+2 4 CH4 जो हमारे पास पहला एटम है, एग्जाम्पल जो मीथेन है, वो हमारे पास अल्केन्स की पहली क्लास है आ जाएगी। अल्केन्स में हमारा होता क्या है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो फुली सेटिस्फाइड होती है। इनके कार्बन ने 4 के 4 बॉन्ड बनाए होते हैं सिंगल बॉन्ड के थ्रू, इसलिए हम इनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ये हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि सैचुरेटेड कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं। अल्केन के अंदर हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, जाहिर सी बात है सिंगली बॉन्डेड है, और उनकी ज्योमेट्री हमारे पास टेट्राहेड्रल होती है। तो लेट्स सपोज जी हमारे पास अल्केन्स तो हमने डिस्कस कर लिया। अब इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, यानी कि इनको कौन कौन से तरीक़ों से प्रिपेयर किया जा सकता है। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जो हमारे पास जनरल मेथड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। पहला जो हमारा मेथड है बहुत ही फेमिलियर मेथड है, ठीक है। उसको हम हाइड्रोजिनेशन भी कह सकते हैं, किसकी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर डबल बॉन्ड होगा उनकी जब हम हाइड्रोजिनेशन का लफ्ज़ी मतलब होता है ऐड करना, हाइड्रोजन को दाखिल करना, ऐड करना किसके अंदर, हमारा जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड अल्कीन भी हो सकते हैं और अल्काइन भी हो सकते हैं। इसका दूसरा नाम एक साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है जिसको हम सैबेटियर सैंडर्स रिएक्शन, ये हमारे पास एक नेम है, ठीक है। ये साइंटिस्ट के नेम के ऊपर भी, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो इसके नेम से भी कंफ्यूज नहीं होना कि अगर वो पूछ लेता है सैबेटियर सैंडर्स रिएक्शन से क्या मुराद है या हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद है। आमतौर पे हमारे पास होता क्या है कि कोई भी एक जनरल रिएक्शन से देखते हैं, हमारे पास कोई भी अल्कीन होगा, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन हमारे पास डाइएटॉमिक फॉर्म में होगा, निकल के साथ हमारे पास 200 से 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमारे पास क्या करेगा, ये कैटलिस्ट यूज़ होंगे। तो ये हाइड्रोजन हमारे पास क्या करेगा, ये बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, और एक हाइड्रोजन हमारे पास इसके साथ अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन मोनोटॉमिक फॉर्म में। हमारा जो निकल के साथ, निकल की मौजूदगी में ये बेसिकली रिएक्शन होगा, और जो हमारे पास एक हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास जो अनसैचुरेशन होगी वो सैचुरेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारा अल्कीन था, ठीक है, और अल्कीन से बन गया अल्केन। ये तो था जर्नल रिएक्शन है हमारे पास, कोई भी अल्काइल ग्रुप। अब इसकी 2-3 एग्जांपल हो सकती हैं, बाहर की जगह आप मिथाइल भी लगा सकते हैं, इथाइल भी, प्रोपाइल, इस तरह लगा सकते हैं। अगर हम इथीन के एग्जांपल लें सिंपल, जर्नल के बजाय हम एक स्पेसिफिक, तो निकल की मौजूदगी में हमारे पास 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आ गया, तो होगा क्या, हमारे पास एक हाइड्रोजन उधर अटैच हो गया, ये डबल बॉन्डेड जो हमारे पास है वो सिंगल बॉन्डेड में चला जाएगा। अब ये जो कैटलिस्ट है इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है। निकल के बजाय हम प्लाटिनम या प्लाडियम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास बहुत ही एक्सपेंसिव मेटल है, इनको वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। तो अब क्यों नहीं हम एक्सपेंसिव इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आमतौर पे हमारे पास जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है इस रिएक्शन की, जो हमारे पास होता है ना ऑयल के अंदर हमारे पास होती है अनसैचुरेशन,
तो जब उसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं निकल की मौजूदगी में, तो वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है। जो वेजिटेबल घी है ना, यानी कि ऑयल से घी बनाने का हाइड्रोजिनेशन का ही प्रोसेस है हमारे पास। ऑयल हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जबकि घी हमारे पास सैचुरेटेड होता है। तो होता क्या हमारे पास निकल की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। अब जाहिर सी बात है इंडस्ट्री में हमारे पास आमतौर पे प्रोडक्शन चाहिए और जिसकी कॉस्ट कम हो, तो अगर हम प्लाटिनम या प्लाटिनम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होगी। तो अब आमतौर पे हम जो घी के ब्रांड्स यूज़ करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल कुछ सस्ते होते हैं कुछ महंगे होते हैं, तो उसकी वजह क्यों, हालांकि होता तो घी है, लेकिन जब थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स के साथ परफॉर्म किया गया तो देखा गया जो हमारे पास अच्छे ब्रांड्स के घी हैं उनके अंदर निकल की तादाद कम पाई जाती है, जबकि जो लोकल हमारे पास जो घी हैं जो सस्ते मिलते हैं हमें, उनके अंदर निकल की तादाद ज़्यादा पाई जाती है। और जो जो निकल है हमारा, ये कैंसर का बायस बनता है, ये हमारे पास एक टॉक्सिक मेटल है, ठीक है। तो यही वजह हमारे पास जो रेट की डिस, ये हमारे पास डेली लाइफ का इसका यूज़ आ गया। पहला तो हमारा आ गया जी हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेकंड है जब हम अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करते हैं, ठीक है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड जो हमारे पास है ना, चैप्टर नंबर 10 है ये। अब अगर आपने नई वीडियोस देखी तो लाजमी जाके देखें, हमने पूरे का पूरा चैप्टर डिस्कस किया, उसकी प्रिपरेशन, उसके केमिकल रिएक्शंस, सारे की सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की हैं, आप ज़रूर लाजमी जाके देखें। अल्काइल हैलाइड का हमारे पास जनरल फार्मूला होता है RX, ये अल्काइल ग्रुप और ये हैलाइड ग्रुप है। जब इसका हम रिएक्शन करवाएंगे किसी भी हाइड्रोजन एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो होगा क्या हमारे पास, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये अल्काइल ग्रुप के साथ मिलके हमारे पास बन जाएगा अल्केन, ठीक है, प्रोडक्ट इस तरह बनेगा RH। जबकि ये जो जिंक है हमारे पास, ये 2X के साथ मिलके ZnX2 बना लेगा। अब ये रिएक्शन होता किस तरह, बेसिकली सिंपल, हमारे पास ये जो हमारे पास दोनों के दोनों ने ये 2X नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। जिंक के पास हमारे पास होते हैं, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेता है अपने अंदर से, और वो 2 इलेक्ट्रॉन अल्काइल ग्रुप की तरफ चले जाते हैं, और ये जो हमारे पास Zn+2 और 2X नेगेटिव मिलके ZnX2 बना देते हैं, और ये वाला साथ हमारे पास अल्केन बन जाता है। जनरल रिएक्शन इसकी अगर हम देखना चाहेंगे कि, तो लेट्स सपोज ये हमारे पास आ गया मिथाइल आयोडाइड, ठीक है, प्लस जिंक आ गया, और साथ हमारे पास आ गया हाइड्रोजन आयोडाइड। तो जब हम इसका आपस में रिएक्शन कराएंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास बनेगा क्या, बन जाएगा मीथेन। मीथेन के साथ हमारे पास बन जाएगा जिंक आयोडाइड, और ये हमारे पास 2 प्रोडक्ट इजीली बन जाएंगे। ये हमारे पास अल्केन बन गया। इसके अलावा कोई भी हमारे पास एग्जांपल हो जाए तो उसके लिए आसानी से हम क्या कर सकते हैं, अल्काइल हैलाइड की मदद से। रिडक्शन का बेसिकली मतलब होता है, रिडक्शन का मतलब होता है लूज ऑफ ऑक्सीजन, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो सकती है, या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकती है। दोनों चीज़ें हमारे पास हो सकती हैं, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन की एडिशन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इधर हमने देखा अल्काइल हैलाइड के अंदर हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो इसलिए उसकी रिडक्शन हुई। तो पहला हमने देखा कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन से, और सेकंड हमारे पास है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड से। थर्ड जो हमारे पास है वो है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे यानी कि सिंगल कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले एसिड, उनके अंदर से जब उनकी डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे तो उसके नतीजे में भी हमारे पास अल्केन हासिल हो सकता है। जब हमारे पास सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ, ठीक है, तो उसके नतीजे में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और हमारे पास हीट एलिमिनेट होती है। लेट्स सपोज जी अब सोडियम साल्ट क्या होगा, लेट्स सपोज जी ये हमारे पास कोई भी है जी फैटी एसिड, और इसके साथ हम लगाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो होगा क्या कि यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा, और ये हमारे पास ज़ाहिर सी बात है ना, ये हमारे पास एसिड और ये बेस जब मिलते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है। तो ये हमारे पास सोडियम साल्ट बन गया और साथ वाटर। ये जो सोडियम साल्ट है ना, जब इसका हम रिएक्शन करवाएंगे उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये सोडियम साल्ट है, जब इसका रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके, कैल्शियम ऑक्साइड की मौजूदगी में हीट अप करके, तो हमारे पास बनेगी क्या चीज़, बेसिकली होगा ये कि ये जो हाइड्रोजन है ना हमारा, ये हमारे पास जाके अटैच हो जाएगा, ये जो CH3 है या कोई भी अल्काइल ग्रुप आ जाए तो ये बन जाएगा CH4, ठीक है। जबकि ये वाला जो हमारे पास C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का बन रहा है हमारे पास
COO नेगेटिव। तो इधर से हमारे पास होगा क्या कि ये हमारे पास Na है, ठीक है। तो एक Na ये है, एक Na ये है, और ये हमारे पास ये बन गया Na2, जबकि हमारे पास एक कार्बन ये है, ठीक है। ये बन गया Na2 कार्बन, और 1 2 और 3 ये ऑक्सीजन, ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये इससे बनेगा हमारे पास एक प्रोडक्ट। हमारे पास अल्केन आ गया, एक हमारे पास सोडियम कार्बोनेट आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जनरली हमने एग्जांपल के साथ है उसका बिहेव देखा है कि इस तरह अगर हमारे पास कोई बन जाए तो एक और हम इस तरह एग्जांपल से देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड आ गया, तो होगा क्या, ये हमारे पास बन जाएगा RH प्लस Na2CO3। ये हमारे पास अब थोड़ी सी इस रिएक्शन की प्राइम इम्पोर्टेंस वगैरह भी देख लेंगे कि हमारे पास अब ये तो था हमारे पास इसके दो तरह के पार्ट्स बनते हैं। पहला तो ये आ गया, दूसरा हमारे पास आ गया कूल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक मेथड आ गया। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, ठीक है। अब कूल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में हमारे पास होता क्या है कि उसकी इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म की जाती है कि जो हमारे पास जब हमारे पास कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जो होता है ना सोडियम साल्ट या पोटाशियम साल्ट का, उसको इलेक्ट्रोलाइज किया जाता था, उसके नतीजे में हमारे पास अल्केन, यानी कि ये जो हमारे पास सोडियम साल्ट है इसके अंदर से करंट पास आउट करेंगे, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि ये लेट्स सपोज हमारे पास सोडियम साल्ट के 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। और उस हम क्या करेंगे, वाटर की मौजूदगी में उनकी इलेक्ट्रोलाइसिस परफॉर्म करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस परफॉर्म करेंगे, तो बनेगा हमारे पास क्या, अल्काइल ग्रुप दोनों आपस में अटैच, कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होगी, साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ हाइड्रोजन की गैस इवाल्व होगी। अब ये रिएक्शन बहुत ही प्राइम इंपॉर्टेंस का मैकेनिज्म है, हम सोडियम के बजाय पोटाशियम साल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपना जो हमारे पास एक ये लेट्स सपोज जी हमारे पास सोडियम साल्ट ऑफ एसीटेट है, ओके। तो जब क्या करेंगे, वाटर की मौजूदगी में इसकी हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करेंगे, तो पोटाशियम भी हम यूज़ कर सकते हैं, चले सोडियम यूज़ कर लिया हमने। तो हमारे पास क्या होगा कि ये वाला जो हमारा है 2CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये जो हमारे पास 2 सोडियम के आयंस हैं वो क्या हो जाएंगे, अलहदा हो जाएंगे। अब इधर से इनकी मूवमेंट होनी है, या कैथोड की तरफ होनी है एनोड की तरफ, जबकि जो हमारा एनोड है ना, ज़ाहिर सी बात है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो जब वो पॉजिटिवली चार्ज है इसका मतलब उसकी तरफ जो नेगेटिवली चार्ज वाले एटम्स हैं वो हमारे पास मूव डाउन करेंगे। तो ये जब हमारे पास मूव करेगा उस तरफ, तो ये हमारे पास ये है, ठीक है, साल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का, सॉरी, जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म करेंगे तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे पास ऑक्सीजन के पास है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक से मूव करेगा तो 2 हमारे पास मॉलिक्यूल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ये 2 का मतलब हमारे पास 2 इसी तरह के 2 चीज़ें हैं हमारे पास, और साथ 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, हमारे पास जो बेसिकली सिंपली एक हमारे पास कैथोड या एनोड वाला सीन बना था, इधर हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये इधर ट्रांसफ़र करेगा, जब ज़ाहिर सी बात है इधर ट्रांसफ़र किया तो इस कार्बन के हमारे पास डबल बॉन्ड हो जाएंगे, और ये बॉन्ड हमारे पास ब्रेक होकर इसके पास वापस इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा कि इस तरह आ जाएंगे ये 2 चीज़ें, और यहाँ पे हमारे पास कार्बन का डबल बॉन्ड 2 मॉलिक्यूल इसके आ गए, जबकि ये आपस में शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की, और हमारे पास क्या बना देंगे, इथाइल ग्रुप, जबकि यहाँ ये हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड आ गए, 2 प्रोडक्ट तो हमारे आ गए, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया, 2 वो हमारे पास अल्केन भी आ गया। अब पीछे हमारा बचा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हमारे पास हाइड्रोजन गैस। अब कैथोड पे होगा क्या, एट कैथोड पे हमारा वाटर जो है उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ से मूव किए थे एनोड से वो इसके अंदर जाएंगे, तो इसके 2 हाइड्रोक्सल आयन बना देंगे और साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ये 2 हाइड्रोक्सल आयन है, ये 2 सोडियम आयन्स के साथ मिलके हमारे पास 2Na पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, ये मिलके हमारे पास 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के आयन्स बना देंगे, तो ये हमारे पास
तीसरी और चौथी प्रोडक्ट इस तरह बन जाएगी। तो ये हमारे पास एक जनरल मैकेनिज्म के साथ इस तरह हमारे पास बन जाती है। तो मिथाइल फ्री रेडिकल लास्ट पे बनते हैं और उसके नतीजे में हमारे पास ईथेन बनता है। ये रिएक्शन की ना लिमिटेड सिंथेसिस एप्लीकेशन है, क्योंकि इसके नतीजे में हमारे पास साइड प्रोडक्ट्स बहुत तरह के बन रहे हैं। ये भी साइड प्रोडक्ट है, ये भी साइड प्रोडक्ट है, ये भी साइड प्रोडक्ट, 3 साइड प्रोडक्ट बने जबकि मेन सिर्फ एक है। तो इसकी जो हमारे पास है लिमिटेड एप्लीकेशंस हैं, यानी कि इतना इसको अप्लाई नहीं किया जाता है। उसकी वजह हमारे पास क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो साइड प्रोडक्ट्स बन रही हैं ना इस रिएक्शंस के अंदर, उनका मसला ज़ाहिर सी बात है उनको अलहदा करना भी हमारे पास कदरे मुश्किल हो जाएगा। तो ये था हमारा थर्ड, हमारे पास जो वो था तरीका था। उससे पहला हमने देखा कि डिहाइड्रोजिनेशन वाला था, सेकंड अल्काइल हैलाइड से, थर्ड हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड जो हमारे पास टाइप है वो है फोर्थ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, जिनके अंदर हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन्स आ जाते हैं। तो इन दोनों की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं अल्केन्स को। इनका दूसरा नाम हमारे पास क्लेमेंसन या वुल्फ किशनर रिएक्शंस होते हैं। साइंटिस्ट के नेम के ऊपर ये डिपेंड करता है। जो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप होता है एल्डिहाइड या कीटोन को, उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं उनके रिस्पेक्टिव जो हमारे पास मिथाइल या मिथाइलिन ग्रुप होंगे। तो फार्मा रिएक्शन के अंदर एक कीटोन जो हमारे पास रिड्यूस की जाती है अल्केन के अंदर, जिंक और मरकरी का अमेल्गम यूज़ किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जबकि जब हमारे पास दूसरे के अंदर क्या किया जाता है, एल्डिहाइड को रिड्यूस किया जाता है अल्केन के अंदर। ये हमारे पास है एसीटोन या कीटोन, ठीक है। इसकी जब रिडक्शन बेसिकली होती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिंक मरकरी का अमेल्गम होगा हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में, ठीक है। तो उसके नतीजे में हमारे पास होगा क्या कि ये वाले जो दरमियान वाला जो कार्बन है ना, ठीक है, ये वाला हमारे पास इससे रिमूव हो जाएगा और ये हमारे पास अल्केन शो करेगा इधर, यानी कि 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। जबकि उसके साथ साथ हमारे पास क्या होगा, वाटर का रिमूवल होगा। ये यानी कि कार्बन के नंबर के अंदर चेंज नहीं आएगा, कार्बन उतने ही रहेंगे। बस क्या होगा कि वो अगर हमारे पास कीटोन है तो वो अल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो था हमारा कीटोन का। अगर हमारे पास फार्माइल ग्रुप जिसको हम एल्डिहाइड भी कहते हैं, एसिटाल्डिहाइड हमारे पास आ गया, तो एसिटाल्डिहाइड के नतीजे में हमारे पास क्या होगा, ये 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। इसमें भी जिंक मरकरी का अमेल्गम यूज़ किया जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में। तो होगा क्या, हमारे पास इधर अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन और ये भी अल्केन बना देगा, जबकि यहाँ बनेगा हमारा ईथेन, तो वहाँ बना था प्रोपेन और साथ हमारे पास वाटर का रिमूवल होगा। तो ये हमारे पास आमतौर पे जी ये जो रिएक्शन, ये दूसरा जो रिएक्शन होता है, सॉरी, ये हमारे पास होता है N2H4 और बेसिक मीडियम की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है हाइड्राजीन के साथ। जो हमारे पास है अल्केन या हमारे पास हाइड्राजीन सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में, ये हमारे पास जो है ना, ये हाइड्राजीन होता है बेसिकली। तो इस तरह हमारे पास क्लेमेंसन और वुल्फ-किशनर रिएक्शन के ज़रिए हम अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये रिडक्शन की हमारे पास कोई अच्छा खासा मैकेनिज़्म नहीं होता है, इनको ऐसे ही याद रखना पड़ता है। 5वां हमारे पास है फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड्स पढ़ा था। उसमें हमने प्रिपेयर भी किया था उधर, ये वाला जो हमारे पास चीज़ें हैं ना, ये हमने प्रिपेयर की थी ग्रिगनार्ड रिएजेंट से अल्केन किस तरह प्रिपेयर किया जाता है। चले अब हमारे पास दोबारा आया तो ज़ाहिर सी बात है हमें रिपीट तो करना पड़ेगा इसे। चले कर लेते हैं रिपीट इसे। रेपिटेशन में देखा जाए तो हमारे पास ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है, क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं मेटल्स के साथ, कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये हमारे पास जो अनयूजुअल करैक्टर होता है, जब इसका रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ तो होगा क्या, हमारे पास ये जो पार्शियली नेगेटिव है ना, ये इसके ऊपर करेगा अटैक, ये OH नेगेटिव बन जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, CH4 बन जाएगा। साथ जो हमारे पास मैग्नीशियम और ब्रोमीन तो साथ वैसे लगा हुआ है और साथ हाइड्रोक्सल भी लग जाएगा। अब इसके अलावा भी हमारे पास ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक कार्बन वाला ही, 2 कार्बन वाला भी हमारे पास है ग्रिगनार्ड रिएजेंट हो सकता है। इसका भी जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे हमारे पास क्या बनेगा, ईथेन बनेगा और साथ मैग्नीशियम ब्रोमाइड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाएगा उसके साथ, ये ईथेन आ गया और ये हमारा मीथेन आ गया। तो जितने हमारे पास कार्बन वाला ग्रिगनार्ड रिएजेंट होगा उतने कार्बन वाले हमारे पास है जो अल्केन है वो बनेगी।
अब अल्केन्स की हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखा जाए, यानी कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को अगर हम डिस्कस करते हैं, यानी कि अल्केन कौन कौन सी तबई खसूसियात शो करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है डिस्कस तो करनी पड़ेंगी हमें, क्योंकि उसके बगैर हमें पता नहीं चल सकता कि अल्केन कौन सी शक्ल में एग्जिस्ट कर रहा है, कितने कार्बन वाले किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ वगैरह शो कर रहे हैं, किस कार्बन पे प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं, किस पे हमारा चेंज हो रहा है। तो हमारे पास आमतौर पे क्या होता है, अल्केन्स जिनके अंदर हमारे पास कार्बन 1 से कार्बन 4 तक जो चल रहा है ना का अल्केन्स, वो हमारे पास क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, ना ही उनका कोई कलर होता है, ना ही उनकी कोई खुशबू होती है, ऑर्डरलेस होते हैं, और हमारे पास क्या होते हैं, गैसेस होते हैं, यानी कि ब्यूटेन तक गैसेस आ गए। जबकि हमारे पास पेंटेन यानी कि कार्बन 5 से लेके कार्बन 17 तक, हेप्टाडेकेन तक, 1 से 4 तक हमारे पास कलरलेस ऑर्डरलेस, जबकि इधर भी हमारे पास कलरलेस होंगे, ऑर्डरलेस होंगे, लेकिन क्या होंगे, लिक्विड्स होंगे 5 से 17 तक। जबकि हमारे पास जो हायर मेंबर हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन 18 से ऑनवर्ड आएंगे, जो हमारे पास कार्बन 17 था ना, 18 से ऑनवर्ड जो हमारे पास आएंगे वो होंगे वैक्सी सॉलिड्स। वैक्सी सॉलिड्स होंगे जो ये भी हमारे पास क्या होंगे, कलरलेस होंगे और ऑर्डरलेस होंगे। तो अल्केन्स हमारे पास नॉन पोलर हैं, इतनी पोलैरिटी इनमें नहीं पाई जाती, ये हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 7 में। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास नॉन पोलर होते हैं, यहाँ पर वीकली पोलर भी कह सकते हैं इन्हें, यानी कि थोड़े से कम पोलैरिटी भी शो कर सकते हैं, और ये इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। सारी सी बात है ना, जब ये हमारे पास नॉन पोलर तो किस तरह हमारे पास सॉल्युबल होगा पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक वाला सीन होता है। वाटर हमारे पास पोलर सॉल्वेंट है, ये इसका मतलब ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल हुआ, इनसॉल्युबल हो जाएगा। जबकि हमारा जो दूसरे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स आ गए, जिस तरह बेंजीन आ गया, ईथर आ गया, उनके अंदर क्या होगा, सॉल्युबल होगा। क्यों, लाइक डिज़ोल्व लाइक। तो ये पहली थी हमारी फिज़िकल शेप, उनके हमारे पास रंग, खुशबू वगैरह। दूसरा हमने पोलैरिटी डिस्कस की, नॉन पोलर पोलर वाला सीन डिस्कस किया। तीसरी इनके प्रॉपर्टीज़ हमारे पास जो इनके होते हैं ना फिज़िकल प्रॉपर्टीज, जिस तरह मेल्टिंग पॉइंट आ गया, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, फिज़िकल जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं हमारे पास, वो डेंसिटी वगैरह आ गए। ये जितने हमारे पास कार्बन एटम इंक्रीज़ करते जाएंगे, ये भी हमारे पास इंक्रीज़ करते जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है, कार्बन के बढ़ने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगी, तो जब कार्बन का नंबर हमारे पास बढ़ेगा तो उसके नतीजे में हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और उसके नतीजे में डेंसिटी वगैरह बढ़ेगी। जबकि जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज़ करती है, यानी कि इट मीन्स के कार्बन के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। इसकी वजह स्ट्रॉन्ग पैकिंग वाला सीन हो जाता है, हमारे पास मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज़ करता है 20 से 30 डिग्री, जब हम इंक्रीज़ करते हैं ना उसके जरिए हर CH2 ग्रुप के साथ, यानी कि जब भी हम अल्केन के अंदर CH2 ग्रुप का इजाफा करेंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ करेगा। ये थी हमारी थर्ड। फोर्थ हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट अल्केन जिनकी ब्रांच चेन होगी ना, ठीक है, ब्रांच चेन वाला, उनके हमारे पास क्या होगा, लोअर होगा एज़ कम्पेयर टू आइसोमेरिक जो नॉर्मल चेन होंगी, नॉर्मल चेन ब्रांच का कम होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास जो N ब्यूटेन है, ठीक है, उसका हमारे पास 0.5 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जो आइसो ब्यूटेन होता है उसका हमारे पास होता है -11.7 डिग्री। तो ये हमारे पास, जबकि जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट जो हैं वो भी इंक्रीज़ करते हैं कार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना उसके इंक्रीज़ करने के साथ। लेकिन जिस तरह हमने देखा ना कि एक कार्बन के इंक्रीज़ करने के साथ बॉइलिंग पॉइंट 20 से 30 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ होता है, इसमें ये हमारे पास नॉट सो रेगुलर, यानी कि इतना रेगुलर बिहेवियर नहीं शो किया जाता है ये कि, यानी कि वाकई एक कार्बन के बढ़ाने से इतना हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा या इस तरह का सीन होगा। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या था, अल्केन्स के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़।